तो ध्यान देना, विदुर जी का सुंदर किस्सा सुनाया। यह बात उस समय की है, किस समय की, जब कौरवों ने घोषणा कर दी कि हम पांडवों को जमीन का एक टुकड़ा भी नहीं देंगे। महाभारत युद्ध से पहले की बात है। तो भाई पांडवों ने विचार किया, बोले अब क्या करें। श्री ठाकुर जी बोले देखो लड़ाई तो होनी है, भगवान कहते हैं लड़ाई तो होनी है, किंतु एक प्रयास करता हूँ, मैं एक बार शांति दूत बन के जाता हूँ, एक बार और भाई अच्छे से नम्रता पूर्वक निवेदन करते हैं। सीधी सी बात है, लड़ाई तो होनी है। तो आज श्री ठाकुर जी शांति दूत बन करके पांडवों के लिए कौरवों से 5 गांव मांगने गए थे। कितने? पूरे भारत के राज्य की अपेक्षा 5 गांव। बोले भाई 5 गांव दे देना, 5 गांव पे अपना गुजारा कर लेंगे पांडव। अब जैसे ही आज महाराज हस्तिनापुर वासियों को पता लगा है कि द्वारिका से द्वारिकाधीश पांडवों के दूत बन करके आ रहे हैं, तो महाराज पूरे नगर को दुर्योधन ने सजवा दिया, क्योंकि उसकी माता और पिता ने कह दिया था बेटा तू कृष्ण को अपनी ओर कर लेना, तेरी जीत हो ही धरी है, तू अपने आप जीत जाएगा। तो महाराज भगवान को जो है रिझाने लगा है, पूरे नगर को सफाई करवा दिया, जो मुख्य सड़क थी उस पे महाराज फूल बिछवा दिए, चारों तरफ लड़ियां झल्लड़ आदि 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 सुंदर नगर को सजा दिया हस्तिनापुर को। भगवान सात्यकी अपने शिष्य के साथ में पधारे, और जैसे ही महाराज पधारे तो दुर्योधन ने सबसे आगे आकर के महाराज गले मिला, पैर छुआ, आओ महाराज, प्रणाम किया, आओ द्वारिकाधीश। अंदर लेकर के गया और अंदर ले जा करके बड़ा स्वागत सत्कार सभा में लेके गया। सभा में महाराज धृतराष्ट्र महाराज जो कि अंधे हैं दोनों आंखों से, भीष्म पितामह कृपाचार्य द्रोणाचार्य आदि आदि या दुशासन आदि सब बैठे थे। आसन दिया गया ठाकुर जी को, ठाकुर जी बैठे। ठाकुर जी का बोलने का नंबर आया, बोले भैया देखो मैं सभी कौरवों के समक्ष, भीष्म पितामह द्रोणाचार्य कृपाचार्य आदि, विदुर जी महाराज भी वहां उस समय महामंत्री थे, तो उनके सबके सामने श्री ठाकुर जी ने कहा, बोले देखो भैया मैं पांडवों की तरफ से पांडवों का शांति दूत बन करके आया हूँ, और पांडवों को ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, पांडवों को केवल देखो वो भी तुम्हारे भैया हैं, उनके पिता पहले राजा थे, बाद में जब वो मर गए तो महाराज धृतराष्ट्र यानी दुर्योधन के पिता को राज्य मिला है, तो वो पांडु रोग से पीड़ित थे। अब चूंकि राजा को अंधा नहीं होना चाहिए, पर फिर भी मजबूरी में अंधे को राजा बनाना पड़ा है। राजा अंधा होगा तो देखेगा क्या, अब देखेगा नहीं तो फिर शासन कैसा। 5 गांव मांगने आया हूँ, ज्यादा जगह नहीं चाहिए। जो महाराज 5 गांव का नाम लिया, दुर्योधन अपने शकुनी ने इशारा कर दिया, भांजे जल्दी छुट जा, समझौता नहीं होना चाहिए, क्योंकि शकुनी चाहता था कि लड़ाई हो। शकुनी तो महाराज पूरी प्लान करके काबुल से आया था। गांधार जो है वो आज भी अफगानिस्तान में है, पहले अफगानिस्तान हमारा ही जो है देश का हिस्सा था, बाद में मुगलों ने सब नाटक किए, आज अफगानिस्तान जो है वो अलग देश बन गया है, किंतु पहले गांधार, आज भी उसमें एक जगह है, आप देखोगे मैप में तो गांधार करके एक जगह है आज भी। तो गांधार जो है गांधार की ही थी गांधारी, जो अपनी आंखों पे पट्टी लगा करके दुर्योधन की माँ, उसका भाई जो था वो शकुनी था, और शकुनी ने महाराज, शकुनी के पिता ने जबरदस्ती धृतराष्ट्र के साथ में उसकी बहन गांधारी की शादी कर दी, जबकि शकुनी नहीं चाहता था। शकुनी चाहता था कि मैं अपनी बहन का विवाह दूसरी जगह करूंगा, लेकिन पिता की जिद के आगे और धृतराष्ट्र की जिद के आगे, अब चूंकि अंधे को भाई कौन शादी करेगा बोलो, जो आदमी अंधा हो दोनों आंखों से, एक आंख से तो चल जाए, दोनों आंखों से अंधा हो कौन शादी करेगा। लेकिन पिता नहीं माना और ये धृतराष्ट्र भी जिद करने लगा। बाद में शकुनी ने संकल्प किया चाहे कुछ भी हो जाए मैं धृतराष्ट्र का नाम व निशान मिटा दूंगा। अब वो ऐसा संकल्प करके अपने जीजा के यहाँ रहने लगा, बोले कैसे भी करके कौरवों को नाश करना है। तो शकुनी ने इशारा कर दिया, दुर्योधन झट से उठ जा, और दुर्योधन जैसे झट से उठा महाराज, तुरंत उंगली करके बोला, ओ कन्हैया द्वारिकाधीश, बस बहुत है, हिमायती मत बनो ज्यादा पांडवों के, हमारी मर्जी होगी तो गांव देंगे या नहीं देंगे, तुम कौन होते हो बीच में बोलने वाले।
सूचग्रे नहीं बदास्यामी बिना युद्धे न केशव। अरे केशव, सुई की नोक के बराबरी में मैं जमीन का टुकड़ा पांडवों को नहीं दूंगा। और ये कृष्ण भी ज्यादा जो है हिमायती बनता है, चलो पकड़ लो। सैनिकों को बुलाया महाराज कन्हैया को जो पकड़वाने के लिए। तो भीष्म पितामह मना करे, नहीं नहीं भाई, दूत के साथ ऐसा नहीं करते, वो तो दूत बन के आए हैं और तू जानता नहीं अभी ये कौन है। जो महाराज सैनिक आए उसी समय महाराज ध्यान देना, भगवान ने अपने कृष्ण लीला के जीवन में 2 बार विराट पुरुष का रूप लिया। एक बार तो महाराज अभी लिया है पहले, जो अब लेंगे। जैसे दूध पकड़ने के लिए आए भगवान ने विराट स्वरूप बना लिया। बोली विराट भगवान की जय। हजारों मुंह, हजारों आंख, सहस्र शीर्षा पुरख सहस्राक्ष, वेद कहता है। उसकी 1000 आंखें, 1000 हाथ, 1000 पांव, सहस्राक्ष उस अक्ष यानी उसकी सहस्त्र आंखें। विराट बन गए भगवान, सारे लोग डर गए, सबकी आंखें चौंधिया गई, किसी को कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। दुर्योधन अंधा हो गया एकदम भगवान के तेज के आगे। भीष्म पितामह ने हाथ जोड़े, बोले महाराज बच्चा है, क्षमा कर दो। भगवान शांत हुए, चलो 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 कोई बात नहीं, बात खत्म हुई, क्षमा करें महाराज, महाराज क्षमा करें, गलती हो गई। दुर्योधन बोला, पैरों में गिर गया भगवान के। भगवान बोले कोई बात नहीं, भगवान तो दयालु। फिर आया, पैर पकड़ के बोला महाराज क्षमा कर दे, मेरी माँ गांधारी ने बढ़िया 56 भोग बनाए आपके लिए, चलो भोजन पाते हैं। भगवान बोले दुष्ट आदमी, कितना बड़ा पाखंडी है, अभी तो मुझे मारने के लिए तैयार हो गया, अभी मुझे खाना खिलाए। भगवान ने कहा देखो दुर्योधन, भोजन 2 परिस्थितियों में किया जाता है, ध्यान दे। एक तो व्यक्ति को बड़ी भूख लगी हो, और जब भूख लगी हो तब वो न कोई जाति देखेगा, न कोई स्थिति देखेगा, न समय देखेगा, कुछ नहीं, उसको प्राण बचाने और अन्न खा लेगा, है कि नहीं। तो दुर्योधन, मुझे इतनी ज्यादा भूख भी नहीं है मेरे पेट में, मैं खा के आया हूँ, नाश्ता करके चला था द्वारिका से। और रही बात, या तो किसी को भूख हो या फिर किसी के अंदर हृदय में अच्छी भावना हो, तो आदमी भरे पेट पे भी 1 रोटी खा लेता है। चलो कोई बात नहीं, इतने प्रेम से कह रहा है। अब दुर्योधन, न तो मेरे पेट में भूख और न तेरे हृदय में भावना, तू तो पापी और पाखंडी है। मैं तुझे, भगवान ने कभी भी दुर्योधन को दुर्योधन नहीं कहा, उसको सुयोधन कहते थे भगवान, माने अच्छा। लेकिन भगवान ने देखा ये वास्तव में दुर्योधन है, इसको सुयोधन के नाम बताएंगे। और वैसे भी देखो, मैं आ रहा था यहाँ पर, मेरे आने से पहले हमारे विदुर जी ने मेरा न्योता दे दिया था। अब विदुर जी महामंत्री बने और सभा में बैठे हुए थे। हालांकि इससे पहले वो अतिरिक्त प्रभार पे ही थे, क्योंकि उनको नौकरी से पहले दुर्योधन ने निकलवा दिया था। क्योंकि विदुर जी हमेशा धृतराष्ट्र के कान में जाकर के ज्ञान देते थे। बोले महाराज क्यों अपना नाश कराने पे तुले हो, अपने बेटे की बातों में आकर के मोह से बाहर आइए, पुत्र मोह से बाहर निकलो महाराज, ये बेटा आपके कुल का नाश कर देगा। विदुर नीति आपने सुनी है, एक विदुर नीति है, एक चाणक्य नीति, एक विदुर नीति। और विदुर नीति वही है जो उन्होंने धृतराष्ट्र को ज्ञान दिया है, महाभारत में ज्ञान की बातें बताई हैं। अब भगवान आए थे इसलिए वो आ गए थे, नहीं वो तो दूर अपना कुटिया बना करके जंगल में रहते हैं। जो विदुर जी ने सुना कि भगवान ने तो मुझे बताया भी नहीं है कि मैं भोजन करूंगा, हे भगवान मेरे घर में तो कुछ खाने को भी नहीं है, भगवान को माखन मिश्री बड़ा पसंद है। सो ठाकुर जी के लिए तुरंत दौड़ करके बजरिया गए माखन मिश्री के लिए। और ये ठाकुर जी तुरंत दुर्योधन के घर से निकले और चल दिए पूछते हुए, बोले भाई विदुर जी कुटिया कहाँ है। अब विदुर जी कुटिया पे जैसे ही पहुंचे, दरवाजा खटखटाया, खट 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 खट, कुंडी खटकाई, अंदर से कोई आवाज नहीं आई। फिर दरवाजा खटखटाया, अंदर से आवाज आई, आ रही हो जरा ठहर जाओ। इधर भगवान ने कहा काकी जल्दी बाहर आओ। अब ध्यान देना, काकी ने जैसे ही सुना था, अरे ये तो द्वारिकाधीश की आवाज है। सो महाराज स्नान कर रही थी, आधे वस्त्र पहने आधे पहने ही नहीं है, तुरंत बाहर दौड़ पड़ी है। मेरा बेटा आ गया, मेरा बच्चा आ गया, मेरा बेटा आ गया, माँ का भाव। भगवान ने तुरंत अपनी पीताम्बर उठा के मैया के शरीर पे डाल दी। अरे मैया को तो ध्यान ही नहीं, और हाथ पकड़ लिया, महाराज आजा आजा कन्हैया तू यहाँ बैठ जा। एक हाथ में पीड़ा है, पीड़ा समझते हो,
चौकोर ऐसी है, चौकी है और एक हाथ महाराज पकड़ रखा है। आजा कन्हैया तू यहाँ बैठ जा, कन्हैया नहीं तू ये बेकार यहाँ आ जा। पूरे घर में चक्कर लगा दिया, कहीं नहीं बिठाया, और बिठाया भी तो कोने में ले जा करके उल्टा पटा लगा के कोने बैठ गया। अब भगवान भाव के भूखे हैं, बैठ गए महाराज। अच्छा कन्हैया कहा कि बड़ी भूख लगी है, जोर से द्वारिका से आया हूँ, कुछ भी नहीं खाया है मैंने। अच्छा बेटा मैं लेके आती, रुक जा। घर में ढूंढा, कुछ था ही नहीं, नौकरी छोड़ दिए तो खाने को कुछ नहीं था, व्रत करते थे बेचारे। माता जल्दी से टोकरी लेकर के महाराज पहुंची है, और जैसी बगीचा में गई सुंदर सुंदर कदली के फल केला लेकर के आई, और आकर के महाराज सामने रख दिए। भगवान बोले भैया अपने हाथों से, बोले हाँ अपने हाथों से ही खिलाऊंगी, पानी लेने जा रही हूँ, पहले धो तो लूं। धोया महाराज, भक्त का भाव देखिए। और यहाँ भगवान है, और भगवान कौन सा है? त्रैलोक्याधिपति भगवान है, तीनों लोगों का स्वामी। वो भगवान वहां उल्टे पटा पे बैठा है और कहता है भूख लगी है। माता ने महाराज इतनी भाव विह्वल हो चुकी है, वह केला लिया और केला छीलती जा रही है, और केले का जो खाने का भाग होता है उसको फेंक देती है, और छिलका उठा के भगवान को दे देती है। भगवान प्रेम से पा लेते हैं। और छिलका फेंकते जा रही है, छिलका खिलाते जा रही है, गुदा अंदर का फेंकते जा रही है। 1 केला 2 केला 4 केले 6 केले 10 केले महाराज भगवान खा गए। इतने में दरवाजा खटखटाया, विदुर जी आगे माखन मिश्री लेने गए थे, और लेकर के जैसे द्वार पे आए, आ रही हूँ 1 मिनट रुक जाओ। अरे देवी जल्दी दरवाजा खोलो, वो कन्हैया आ रहा होगा, उसने तो मुझे बिना बताए नौता बता दिया। अरे आ रहा होगा कि वो कब के आके बैठे हैं। अरे द्वारिकाधीश आ गया, बोले हाँ आ गया है। बोले कहाँ है? देखा तो महाराज गोदाम के तो गल्ले बच्चे पड़े, इतना ढेर सारा लगा है, और छिलके गायब। विदुर जी ने देखा हे भगवान छिलके कहाँ गए, और अपने हाथ से माखन मिश्री ले जाके दिया। बोले देवी ले जल्दी दो भगवान को। बोले महाराज वो तो खा चुके हैं, मैंने उनको केला खिला दी, और बाद में खाएंगे 10 मिनट बाद। देखा तो महाराज छिलके नहीं। विदुर जी समझ गया। विदुर जी के नेत्रों से आंसू छलछला पड़े, रो पड़े विदुर जी। बोले पैरों में गिर पड़े ठाकुर जी के, प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए। विदुर जी ने जैसी माखन मिश्री दिया, भगवान ने माखन मिश्री अपने हाथों में लिया और 1 चम्मच खाई होगी, साइड में सरका दिया। बोले 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 विदुर जी क्षमा करें, जैसा स्वाद मुझे केलाओं में केला के छिलके में आया, वैसा इस माखन मिश्री में। प्रेम से बोल दो, जोर से बोल दो, भाव का मैंने कहा। किसी से भगवान ने पूछा, बोले आपको खाने का मजा कहाँ आया, कहाँ आनंद आया? भगवान ने कहा देखो भैया, कृष्ण जन्म में तो मुझे विदुर जी के छिलके खाने में जो मजा आया, जो आनंद आया, आहा वर्णन नहीं है। क्योंकि भगवान वस्तु का भोग नहीं लगाते हैं, ध्यान देना। अगर वस्तु का भोग लगाने लग गए तो एक दिन भी भोग नहीं लगाओगे आप, क्योंकि भगवान के आगे आपका ये कुछ भी नहीं है। 1 मिनट में सब स्वाहा हो जाए। वो तो आपके भावना को पाते हैं, आपके प्रेम को पाते हैं बंधु। श्री ठाकुर जी बड़े दयालु हैं, और कहते हैं राम जन्म में मुझे महाराज सबरी के जो झूठे बेर खाने में मजा आया। आए हाँ, क्योंकि वहाँ भाव छुपाता हुआ सबरी कई सालों से अपने गुरु की बात को ध्यान में रख करके कि मेरे राम आएंगे, हाँ मेरे राम आएंगे, इस भरोसे पे बैठी रही। और महाराज मेरे पास कुछ खान खिलाने को नहीं है, जंगल से बेर लेके आती, बेर भी चेक कर लेती, वो चेक करके रख देती, हाँ ये मीठे इसको रख देती, फिर मुंह से देखती ये खट्टा इसको फेंक देती। झूठे बेर रखे, उसको ये भी नहीं पता है कि ये झूठे भगवान को कैसे, क्योंकि वह निष्कपट थी, कपट जानती नहीं। लोभ, लालच, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा उसका निर्मल मन था, वो जानती नहीं थी। वही तो बात है, या तो अनजान बन जाओ, या तो भगवान के सामने अनजान बन जाओ, या फिर पूर्ण विद्वान बन जाओ। परेशानी तो बीच वालों की है, ना तो विद्वान ही है ना अनजानी है, वो बीच वाले लटके रहते हैं बीच में। हाँ प्रेम से बोल दो, दोनों हाथ उठा के बोल दीजिए, आवाज नहीं आ रही पीछे से, जोर से बोलो। बंधु गोस्वामी तुलसीदास, श्री सूरदास, इन्होंने भक्ति के बारे में छाप के जो कवि है सुंदर वर्णन किया, विदुर जी के लिए किया।
कि सबसे ऊंची सूरदास जी के शब्द हैं, प्रेम सगाई।